वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु सल्तनत युगीन स्थापत्य के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपने आरओ 2026 को टारगेट किया है, यूपीपीएससी 2026 का एग्ज़ाम देंगे या यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और साथियों, इन एग्ज़ाम्स के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया सल्तनत युगीन स्थापत्य। देखिए, सल्तनत काल की शुरुआत जो दिल्ली सल्तनत है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। इससे पहले के जितने भी आक्रमणकारी रहे थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गया या फिर महमूद गजनबी है, मोहम्मद गोरी है, ये सब भारत पर आक्रमण किए थे। इनका मूल उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। अब जो पहला सल्तनत स्थापित होता है, गुलाम वंश होता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, तो निर्माण भी यहीं से शुरू होगा। तो देखिए, सबसे पहले कुबतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसा कहा जाता है कि एक स्कूल होता है, उसी स्कूल को ध्वस्त करके इसका निर्माण किया गया। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है, ये बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, ये चीज़ याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसकी शुरुआत की थी, इसे पूरा नहीं करवा पाया था। इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और उस समय ये 4 मंजिले की थी। फिर बाद में क्या हुआ था, इस पर बिजली गिर गया था, ये नष्ट हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5 मंजिल तक पूरा करवाया था। चौथे का रिपेयर करवाया और 5वां भी बनवाया था। अभी वर्तमान में इसकी हाइट अगर देखेंगे तो 73 मीटर है, जो कि फिट में बदलने पे 239.5 फीट आता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बना है। ऐसा माना जाता है कि अजमेर की पहली मस्जिद है, और यहाँ पर एक 2.5 दिन का उर्स भी लगता है। 2.5 दिन का उर्स का मतलब मेला। तो ये भी कई बार प्रश्न बना हुआ है कि 2.5 दिन का उर्स कहाँ पर लगता है, तो ये अजमेर में लगता है। इसके बाद देखिए, इल्तुतमिश की बात करेंगे तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये इसका पुत्र होता है नासिरुद्दीन महमूद, इसकी याद में बनवाते हैं, और भारत का पहला मकबरा इसी को माना जाता है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में मकबरे का जनक इल्तुतमिश है। अतारकिन का दरवाज़ा ये नागौर में बना हुआ है, सिंह द्वार नागौर में। यहाँ पे आगे बताया भी गया जोधपुर नागौर। हौज शमसी, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह, ये तीनों बदायूं में है। अच्छा, बदायूं में क्यों है? क्योंकि इल्तुतमिश ना पहले बदायूं का गवर्नर रहा था। आगे देखिए, बलबन की बात करें तो बलबन ने लाल महल बनवाया, जिसे कसर लाल कहा जाता है, एवं बलबन के मकबरे का निर्माण दिल्ली में है। बलबन ने इल्तुतमिश का केसर ए सफ़ेद, जिसे कि श्वेत महल कहते हैं, इसका भी निर्माण करवाया। तो लाल महल, श्वेत महल, ये सब किसने बनवाया? बलबन ने। इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने दार उल अमन का निर्माण करवाया, जहाँ सुल्तानों की समाधियाँ स्थित है। तो दार उल अमन ये किसने बनवाया? ये भी बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। जमैयत खाना मस्जिद, हजार सेतुन जिसे हजार खंभों का महल कहते हैं, हौज ए अलाई और हौज ए खास, इन सब का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुबारक खिलजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊखा मस्जिद या फिर उर्वा मस्जिद भी कहते हैं, भरतपुर राजस्थान में, इसका निर्माण मुबारक खिलजी ने करवाया था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली का तीसरा शहर है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया। गयासुद्दीन का मकबरा इसने बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक इसने जहाँपाना नगर, सतपुला एवं सब सथप लाह बांध या फिर विजाई विजय मंडल, है ना, बलबन का लाल भवन का जीर्णोद्धार करवाया, है ना, आदिलाबाद का किला बनवाया, 12 खंबा महल इसका निर्माण करवाया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है, दरगाह कह लीजिए, उसे बनवाया, है ना। फिर आगे यहाँ पे दिए अजोधन में शेख अलाउद्दीन का मकबरा। ठीक, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखें। फिरोज़ तुगलक की बात करें तो फिरोज़ तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा निर्माण करवाया था। फिरोज़ भवन निर्माताओं का राजा कहलाता था, क्योंकि इसने 300 नगर, 16 कुएँ, 5 नहर, 5 अस्पताल, 100 कब्र, 100 पुल, स्नानागार 10, 1200 बाग, 10 समाधियाँ इत्यादि का निर्माण करवाया था। तो इसके शासनकाल में जो स्थापत्य कला है ये चरम पर थी, इसीलिए इसको भवन निर्माताओं का राजा कहा जाता है। जौनपुर 1359 में,
फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़ाबाद, अखीरीनपुर, काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, कुस के शिकार महल, गुजरे, ये सब इसी का दिया हुआ है। फिरोज़ तुगलक ने सबका निर्माण करवाया था। तो सामान्य सी बात है कि इसकी स्थापत्य कला काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसे राजा की संज्ञा दी गई है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है खाने जहाँ मकबूल। इसने कलन मस्जिद का निर्माण शाहजहानाबाद में करवाया था। खाने जहाँ जूना शाह, खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसका वजीर था खाने जहाँ तेलंगानी के पुत्र खाने जहाँ जूना शाह ने करवाया था। यह पहला मकबरा है जो कि अष्टकोणीय है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि खाने जहाँ जूना शाह ने जो तेलंगानी का मकबरा बनवाया, पहला मकबरा है जो कि अष्टकोणी है। यह मकबरा जेरूसलम की उमर मस्जिद से साम्यता रखता है। तो जो जेरूसलम में उमर मस्जिद है उससे ये संबंधित है, या फिर ऐसे समझिए कि उसी के समान दिखाई देता है। मियाँ भुआ, ये मोठ का मस्जिद इसने बनवाया, ये सिकंदर लोदी का वजीर था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है कि मोठ का मस्जिद किसने बनवाया, तो मियाँ भुआ ने बनवाया था, सिकंदर लोदी का वजीर हुआ करता था। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा का निर्माण करवाया था। अकबर ने सिकंदरा का नाम बदल करके बहिस्ताबाद कर दिया था। तो सिकंदरा शहर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोदी ने। और इसका नाम किसने बदला? अकबर ने बदला और क्या कर दिया? बहिस्ताबाद। निजाम शाही शासक अहमदनगर की स्थापना कर, देखिए रूमी खां की मस्जिद या मक्का मस्जिद कह लीजिए, रूमी खां का मकबरा या पीला गुंबद या पीला मकबरा है, काली मस्जिद है ना, उल्लाहदाद मस्जिद, कोटला मस्जिद, चंगेज़ खां महल, दमादी मस्जिद का निर्माण निजाम शाही शासकों ने करवाया था। बाग ए रौजा अहमद निजाम शाह का मकबरा है। रूमी खां की मस्जिद का निर्माण बुरहान निज़ाम शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये शासक थे उन्होंने क्या कैसा निर्माण करवाया। नेक्स्ट दिया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में आनंद महल, मेहतर महल, गगन महल, मलिका जहाँ मस्जिद और रानी ताज सुल्तान का मकबरा, इसका निर्माण करवाया। बीजापुर की नई राजधानी नौरसपुर, इब्राहिम रौजा या फिर रौजा इब्राहिम का मकबरा इसने बनवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करें तो चार मीनार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बना है कि चार मीनार किसने बनवाया, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद नगर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। चंदन महल हो गया, हीरा मस्जिद है, नदी महल है, इन सब का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ये दिल्ली सल्तनत जो है इसमें जो स्थापत्य कला है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये छोटी सी क्लास है, आप इसका रिवीजन कीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग सल्तनत काल के सिक्कों के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपने लेखपाल को टारगेट किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे जितनी चीज़ें फाइनल सेलेक्शन के लिए आवश्यक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।